मैं हूँ थॉर, ओडिनसन, तूफान का देवता। मैंने अपनी हजारों साल की उम्र में हजारों लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है मैंने। और मैंने अपनी दोनों आंखें भी खो दी हैं, पर मेरी आंखों का मुझे खोना बहुत ज़रूरी था। और मैंने ये किया रैग्नारोक को रोकने के लिए। हाँ, रैग्नारोक। रैग्नारोक एक वो साइकिल है जो होकर ही रहती है, जिसमें एसगार्ड के क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रॉय होने तक सब कुछ तय हो रखा है। यानी हर बार मेरे लोग मारे जाते हैं, हर बार सब खत्म हो जाता है। तो क्या आखिर मैं रैग्नारोक को रोक पाया? और रैग्नारोक का मेरी आंखों से क्या संबंध है? तो शायद हमें शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, एकदम शुरू से। तो बात है उन दिनों की जब मेरे पिता ओडिन चल बसे और मुझे एसगार्ड का नया राजा घोषित कर दिया गया। पर वहीं दूसरी तरफ लोकी अपने बच्चों के साथ एसगार्ड पर हमला करने की फिराक में था। उसने सर्टर के साथ हाथ मिलाया और अपने लिए एक नया म्योनिर बनवाया, जो कि मेरे म्योनिर जितना ही ताकतवर था। पर उसके पास बस म्योनिर ही नहीं था, उसके पास उसके बच्चे और एक बहुत बड़ी सेना थी जिसके सामने हम टिक नहीं पाए। लोकी और उसके बच्चों ने 9 रियासतों में से 7 तबाह कर दी, जिसमें एसगार्ड भी शामिल है। बचा तो बस वेलहेला और वेनाहाइम। उसके बाद लोकी खुद वहां राज करने लगा। मेरे लोग लोकी और उसके आदमियों के हाथों एक एक करके मरने लगे, और जो उसने बच गए उन्हें भी लोकी ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। और अब ये एसगार्ड का अंत था, यानी रैग्नारोक, और मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहा था। मेरा दोस्त, मेरा हथौड़ा यानी म्योनिर अब टूट चुका है। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं खड़े होकर दोबारा से इनका सामना कर पाऊं। पर मैं हार मारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैंने एक फैसला किया कि अब मैं अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, यानी ओडिन के, और एंशिएंट रून्स का मैजिक हासिल करूंगा। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए मुझे भी अपने पिता की तरह अपनी एक आंख कुर्बान करनी होगी और द ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर फांसी लगानी होगी और अपने प्राण त्यागने होंगे। तो मैं निकल गया र्यून मैजिक हासिल करने के लिए। और जब मैंने अपनी एक आंख की कुर्बानी दी, उसको उस कुएं में डाला, तो न जाने अचानक कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं कंफ्यूज था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तभी अचानक मेरे पिता की ओडिन फोर्स वहां पर प्रकट हुई। उन्होंने मुझे समझाया कि र्यून्स मैजिक हासिल करने के लिए मुझे अपनी दोनों आंखों को कुर्बान करना होगा। तो मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपनी दोनों आंखों को निकालकर उस कुएं में डाल दिया और उस कुएं से पानी निकलने लगा। और ओडिन फोर्स ने मुझे बताया कि उस पानी को मुझे पीना होगा और उसे अपनी आंखों में डालना होगा। ऐसे करते ही मैंने एसगार्ड का पास्ट और फ्यूचर सब देखा। मैंने देखा कि अभी तक पास्ट में कितने सारे रैग्नारोक हो रखे हैं, और ये सब कुछ बहुत दर्दनाक था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं समझ गया था कि मैं इस रैग्नारोक को नहीं रोक सकता। तभी पास ही खड़ी ओडिन फोर्स ने मुझे बताया कि तुम रैग्नारोक की एंडलेस साइकिल को रोक सकते हो, अपने लोगों को बचा सकते हो। ऐसा करने के लिए तुम्हें र्यून्स का मैजिक हासिल करना होगा, जिसे तुम फ्यूचर भी देख पाओगे और उसे रोक भी पाओगे। दुख और पीड़ा में रोते हुए मुझे ओडिन फोर्स की बात सुनकर एक रोशनी की किरण दिखाई दी। इसके बाद मैंने अपने आप को ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर फांसी लगा ली, जिसके बाद मैं वहां लगभग 9 दिनों तक लटका रहा। फिर मेरी मौत हो गई। पर मेरी मौत के बाद मैं अपने पिता और र्यून से जुड़ गया, जिसके बाद मुझे पास्ट फ्यूचर सब दिखने लगा। मैं इतना शक्तिशाली हो गया था कि मैं अब सब रोक सकता था। मैं रैग्नारोक को रोक सकता था। मुझे पूरे यूनिवर्स का सारा ज्ञान मिला, इसे बनाने से लेकर इसे डिस्ट्रॉय करने तक का। र्यून्स मैजिक हासिल करने की वजह से मुझे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की जानकारी मिली, और मुझे हर एक इंसान और क्रिएचर का पास्ट फ्यूचर दिखने लगा। और वो सब इतना डरावना था कि मैं दर्द से तड़पने लगा। पर मैं समझ गया था कि सब तबाह होने के बाद ही सब शुरू होता है। इसके बाद मैं ट्री ऑफ लाइफ से नीचे गिर गया
और पहुंच गया हेला के रैम में, जहां मैं बहुत ही बुरी हालत में था, एकदम कमज़ोर और बेजान। कई कोशिश करने के बाद भी मैं वहां से नहीं निकल पाया। फिर मैंने एक आखिरी बार ओडिन की आत्मा को समन किया, उन्हें पुकार लगाई कि एक आखिरी बार आके मेरी मदद करो। तो वहाँ पर ओडिन की आत्मा प्रकट हो गई, उन्होंने उस रैम से मुझे बाहर निकाला। फिर मैं बना द र्यून किंग थॉर। मैं सीधा उस जगह पहुंचा जहां एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स होते हैं, यानी कि शैडो गॉड्स। और ये शैडो गॉड्स एसगार्डियंस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं, और रैग्नारोक साइकिल के लिए भी यही जिम्मेदार है, क्योंकि यही गॉड्स रैग्नारोक साइकिल को जारी करते हैं ताकि एसगार्डियंस के मरने के बाद ये उनकी शक्तियाँ सोख ले। पर मैं वहाँ ये सब रोकने गया था, मैं रैग्नारोक की साइकिल को तोड़ने गया था। फिर मैंने उन गॉड से कहा कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं ये भी जानता हूँ कि किस तरह से तुम लोगों को हराया जा सकता है, और मैं रैग्नारोक साइकिल को रोक सकता हूँ। ये सब मैं अब जान चुका हूँ। इतना कहकर मैंने खुद को टेलीपोर्ट किया और उसी जगह आ गया जहाँ मैंने र्यून किंग थॉर बना। और मैंने वहाँ देखा कि मेरी भेड़ों को किसी ने मार दिया है। पर अब जब मैं पास्ट देख सकता था तो मैंने देखा कि लोकी ने ही मेरी भेड़ों को मारा है। फिर मैं अपने जादू और अपनी नई शक्तियों की बदौलत लोकी के वेलहेला में टेलीपोर्ट हो गया, ठीक उसके सामने। वहाँ पहुँचते ही मैनगॉर्ब मुझ पर हमला कर देता है। मैनगॉर्ब की शक्ति उसके गुस्से के साथ बढ़ती है, लेकिन मैंने बस अपने एक हाथ से मैनगॉर्ब को रोक दिया, और जब उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे घूंसा मारने चाहा तो बस मैंने अपना एक छोटा सा स्पेल कास्ट किया, और र्यून किंग थॉर होने की वजह से उसका एग्जिस्टेंस ही पूरे यूनिवर्स पर से मिट गया। पर लोकी ने ये सब देख लिया। मेरी शक्ति देखकर वो हैरान हो गया, और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ, और अपनी सेना को मेरे ऊपर हमला करने के लिए कह दिया। उसकी सेना मेरे ऊपर टूट पड़ी, पर तभी मेरे चारों ओर एक फोर्स फील्ड आ गई, और उस फोर्स फील्ड की वजह से लोकी की पूरी सेना बुरी तरह से घायल हो जाती है। और फिर इसके बाद मैंने एक छोटा सा स्पेल बोला, जिससे मेरे और लोकी के अलावा पूरे वेलहेला तबाह हो गया, और लोकी की पूरी सेना वहीं तबाह हो गई। फिर मैंने लोकी के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया, पर मेरे जादू के कारण वो जिंदा रहता है। मैंने उसके सर को अपनी बेल्ट से लटकाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। इसके बाद मैं शटर के पास गया। मैंने शटर को कहा कि तुम मेरा म्योनिर दोबारा से ठीक कर दो, उसके बदले मैं तुम्हारे लिए वेलहेला और वेनाहाइम जाने के रास्ते खोल दूंगा। पर इतना सुनते के साथ ही सर्टर और ओडिन फोर्स दोनों हैरान हो गए कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और सर्टर ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हारा म्योनिर ठीक कर दूँ पर तुम मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हो। फिर मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुम्हें वो दूंगा, और ये एक राजा का वादा है, ये एक एसगार्डियन का वादा है। तब सर्टर ने जी तोड़ मेहनत करके मेरा म्योनिर मुझे ठीक करके दिया, और जैसा मैंने कहा था अपने वादे के अकॉर्डिंग मैंने वेनाहाइम और वेलहेला जाने के रास्ते खोल दिए सर्टर के लिए। पर सवाल ये है कि मैं ऐसा क्यों किया, और जवाब ये है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि बर्बादी के बाद ही आबादी होती है। इसके बाद मेरे लोग सर्टर के हाथों मरने लगे, पर मुझे बस अब एक आखिरी काम करना था, मुझे उन शैडो गॉड्स को हराना था। इसके लिए मैं लाइफ ऑफ ट्री के पास गया, जहाँ मेरे एसगार्ड की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी और किस्मत लिखी थी, जो किस्मत दोबारा रिपीट होती रहेगी। और जब मैं वहाँ ऊपर गया तो वहाँ बैठी आइडेंटिटी ने मुझसे कहा, थॉर, ओडिन के बेटे, एसगार्ड के राजा, हम जानते थे कि तुम यहाँ आओगे, पर तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, तुम रैग्नारोक नहीं रोक सकते। फिर मैंने जवाब दिया, मैं जानता हूँ अपनी और अपने लोगों की किस्मत मैं नहीं बदल सकता, पर मैं उसे मिटा जरूर सकता हूँ। और इतना कहते ही मैंने व्हील ऑफ ग्रेट के थ्रेड को काट दिया, जिस कारण मेरे और मेरे लोगों का एग्जिस्टेंस मिट जाता है। यानी अब कोई एसगार्डियन जन्म नहीं लेगा,
ना ही रैग्नारॉक होगा और ना ही किसी एसगार्डियंस को तड़प कर मौत मिलेगी। अब मेरे सारे लोग इस रैग्नारॉक से आज़ाद हैं, इस दर्द से आज़ाद हैं। पर ऐसा करते टाइम मुझे शैडो गॉड्स ने रोकने की बहुत कोशिश करी, पर मैं सफल रहा और मेरा ऐसा करते ही ट्री ऑफ लाइफ भी ख़त्म हो गया और जहाँ मेरे लोग की किस्मत लिखी हुई थी वो भी ख़त्म हो गया। एसगार्ड भी ख़त्म हो गया और जितने भी मेरे लोग थे वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे। पर यहाँ पर एक अजीब चीज़ हुई कि एसगार्ड भी ख़त्म हो गया, ट्री ऑफ लाइफ भी ख़त्म हो गया, पर मैं बच गया। मैं इसलिए बच गया क्योंकि अब मैं रियून किंग थॉर हूँ, पर अब मैं एक गहरी नींद में हूँ। पर मैं अब भी सब कुछ देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और मैं जिंदा हूँ। और यही मेरी हकीकत है, मैं हूँ रियून किंग थॉर।